हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमरेलो प्लेटफॉर्म। होप यू डूइंग वेल। तो देखिए, आज जो है हमारा सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो दे रही हूँ मैं, उसका क्लास नंबर 4 है। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे ज्यूरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया और पीआईएल के बारे में। अब ज्यूरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का क्या मतलब है कि ऐसे कौन से मामले होते हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जिसके फैसले सुनाए जाते हैं। देखो, हायरार्की किस तरह से होती है कि आपका लोकल कोर्ट होता है, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो गया, उसके बाद हाई कोर्ट हो गया। हाई कोर्ट के अलग अलग बेंचेस होते हैं, ठीक है, हाई कोर्ट के अलग अलग बेंचेस होते हैं, और फिर आपका आता है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो कौन से मामले हैं जो सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं? ऐसा तो नहीं कि हायरार्की जो है आपकी वो जो यहाँ का डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मामला सीधा सुप्रीम कोर्ट में जाकर बैठ रहा है, इस तरह की चीज तो नहीं होगी। फिर सुप्रीम कोर्ट का काम ही क्या हो जाएगा अगर इतनी अपर बॉडी जो एपेक्स बॉडी है, ठीक है, लॉ में जो सबसे बड़ी बॉडी है, अगर उसमें कोई भी छोटा मोटा केस चला जाए तो क्या ही मतलब रह जाएगा। इसीलिए हमको देखना है कि किस तरह के केसेस एक्चुअली वहां पे लड़े जाते हैं, कौन से सब्जेक्ट्स है जिसपे बात की जाती है। और आज हम बात करेंगे, दूसरा जो टॉपिक है ये एक है, और दूसरा टॉपिक है आपका पीआईएल का। आज की क्लास में ये होगा, और कल की जो क्लास होगी क्लास नंबर 5, वो क्लास में हम अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे क्लास नंबर 5 में। और क्लास नंबर 6 में हम पढ़ेंगे आपका हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट शुरू कर देंगे, फिर कितने हाई कोर्ट्स हैं ऑल, वो सारी चीजें देख लेंगे। एंड देन क्लास नंबर 7 में जितना भी मिसलेनियस पोर्शन है वो कंप्लीट करेंगे। और इसके बाद जो है हम शुरू कर देंगे हमारा कंप्यूटर लिटरेसी, जो कि 25 मार्क्स के लिए है आप लोगों को, और 25 में से 25 मार्क्स आपको लेने ही लेने हैं। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो एम रेलवे का अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन है, उसके ऊपर आपको आपका जो है जीए का कोर्स मिल जाएगा, जो कि यहाँ पर है जूनियर कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम के लिए हमने जनरल अवेयरनेस का कोर्स रिलीज कर रखा है, जिसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, बायोलॉजी, स्टैटिक जीके इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स आपको मिलेगा। मात्र 999 रुपीज में आप क्लासेस का पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हो, क्लासेस भी डाउनलोड करके ऑफलाइन मोड में देख सकते हो, सब कुछ कर सकते हो। बहुत ही बढ़िया है ये अपॉर्चुनिटी, जाने मत दीजिए। ये एग्जाम बहुत ही अच्छा है, लेकिन हाँ, क्वेश्चन जो होंगे वो टफ होंगे, कंपटीशन हाई है, तो प्लीज हमारी हेल्प लीजिए। यहाँ पर जितने भी बच्चों ने इनरोल कर रखा है, सबका एक ही मानना है कि बहुत बढ़िया पढ़ा रखा है। देखो, यहाँ पे आप लोगों को कंटेंट मिलेगा। कंटेंट कुछ इस तरह से, जैसे कि आपको इसका मॉडल पेपर वगैरह मैंने यहाँ पे दे रखा है। इंडियन हिस्ट्री जो है वो पूरा हम कंप्लीट कर चुके हैं। इसमें पूरे आपको 42 क्लासेस मिलेंगे, ठीक है, 42 क्लासेस मिलेंगे। और एक क्लास आज ऐड हो जाएगा जो साउथ इंडिया हिस्ट्री के बारे में है, ठीक है। देन आपका जो है पॉलिटी हम लोग कर रहे हैं, स्टैटिक जीके कंप्लीट कर चुके हैं। ये सारे क्लासेस आपको देखने को मिलेंगे। ऑलरेडी सब कुछ यहाँ पर आपको पका पकाया मिल रहा है। आपको अच्छे से पढ़ना है बच्चों। अगर आप बोलोगे कि जब एग्जाम की डेट आ जाएगी तब पढ़ूंगा, तो बहुत देर हो जाएगी। जल्दी से जल्दी इसको ज्वाइन कर लीजिए। और पॉलिटी के देखो, अभी क्लासेस कितने हो रखे हैं, 17 क्लासेस हो रखे हैं। आज 2 क्लासेस इसमें और ऐड हो जाएंगी। और हम लोग जो है फिलहाल ये पॉलिटी खत्म होने के बाद हम लोग इंडियन ज्योग्राफी शुरू करेंगे, और फिर उसके बाद बायोलॉजी पढ़ाएंगे। तो ये सारी चीजें हैं, प्लीज ज्वाइन कर लेना जल्दी से जल्दी। अगर दूसरा कोई चाहते हो, जैसे अगर एक सिंगल सब्जेक्ट भी चाहते हो, ठीक है, जैसे इंडियन हिस्ट्री पढ़ना चाहते हो, तो ये पूरा कंप्लीट हो चुका है कोर्स, तो आप इंडियन हिस्ट्री भी ले सकते हो। सिर्फ एक सब्जेक्ट, सिंगल सब्जेक्ट भी ले सकते हो, उसका अलग अलग प्राइस रखा गया है। ये जैसे कि 499, 1 साल की पूरी वैलिडिटी एंड ऑल। तो प्लीज हमारे वेबसाइट भी जाके चेकआउट कर लेना, या फिर आप लोग एक काम कर सकते हो कि मेरा जो एंड्रॉइड एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करके भी चेकआउट कर सकते हो। ओके बच्चों, चलो स्टार्ट करते हैं, बहुत हो गई बातें। तो जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, पहला पॉइंट ये लिखते हैं हम, जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो किस तरह के फैसले होते हैं, तो सबसे पहले देखते हैं आर्टिकल 131 क्या कहता है। आर्टिकल 131 के हिसाब से ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन कहता है, ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन। अब ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन क्या चीज होती है? ऐसे मामले जिसकी सुनवाई सुप्रीम कोर्ट के अलावा कहीं पर भी नहीं की गई हो, मतलब एकदम इतने फ्रेश मामले, ठीक है, इतने फ्रेश मामले जिसकी सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में शुरू हुई है। इसके पहले ना किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में उसका मामला गया है, ना किसी हाई कोर्ट में गया है, ना हाई कोर्ट के कहीं और बेंचेस पे गया है, डायरेक्ट वो मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में आया है। इनको कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस। तो पहली जो हियरिंग होती है, पहली हियरिंग मतलब पहली बार जो सुना जाता है, वो केस जो सुना जा रहा है वो सीधा सुप्रीम कोर्ट में सुनाया जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि जो भी केस आ रखा है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ऑब्वियसली। तो उसके एग्जाम्पल क्या क्या है, जैसे कि किसी स्टेट में
ठीक है, एक स्टेट दूसरी स्टेट के खिलाफ किसी तरह का कोई केस लड़ रहा है, जैसे कर्नाटका और आपका जो है तेलंगाना या आंध्रा, ये दोनों तीनों देश एक दूसरे को लड़ते रहते हैं आपकी नदी का जो पानी है उसके लिए। हर हर समर देखना केसेस शुरू हो जाते हैं। महाराष्ट्र और तेलंगाना लड़ते रहते हैं, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश लड़ते रहते हैं बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से एंड ऑल। मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र की लड़ाई होती रहती है बॉर्डर डिस्प्यूट की वजह से। तो हर साल कभी ना कभी इस तरह के आपको केसेस सुनने को मिलते हैं। तो ये केसेस क्या कहलाते हैं? ये केसेस कहलाते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस। ठीक है, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन, ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन इसका मतलब क्या होता है कि ये मामले जो है इसकी सुनवाई जो है पहली बार यही सुनी गई है, जो कि एकदम फ्रेश है, मतलब किसी भी कोर्ट में इसकी सुनवाई नहीं हुई है, सुप्रीम कोर्ट में ही इसकी पहली सुनवाई हो रही है, सुप्रीम कोर्ट में ये पहली बार केस आया है। ओके, तो फर्स्ट हियरिंग इन सुप्रीम कोर्ट। तो एक्सक्लूसिव होते हैं, इसका मतलब क्या है कि ये एक्सक्लूसिव और ये बने हैं सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए। ऐसे केसेस जो बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव है और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के लिए बने हैं। exclusive for meant for सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के लिए बने हैं जैसे। ठीक है, ऐसा होता है ना, एक्सक्लूसिव कलेक्शन फॉर समथिंग, एक्सक्लूसिव कलेक्शन फॉर एक्टर एंड एक्ट्रेसेस, ऐसे होता है ना उस तरह से कि भाई कुछ ऐसा मामले, ऐसे मामले जो कि बहुत ही ज्यादा एक्सक्लूसिव है और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही उसके ऊपर सुनवाई दे सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए लिखो, एग्जाम्पल केसेस बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट, एक स्टेट वर्सेस स्टेट। ठीक है, और दूसरी बात जैसे कि केसेस बिटवीन स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट, या फिर यूनियन गवर्नमेंट भी कह सकते हो आप इसको। ठीक है, और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किसी तरह का अगर डिस्प्यूट हो रहा है, किसी तरह का कोई धांधली वगैरह नजर आ रहा है या कोई झगड़ा हो रहा है, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एक दूसरे के साथ झगड़ा कर रहे हैं प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के दरमियान, तो उस तरह के केसेस भी ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस में आते हैं और वो सुनवाई सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सुनाई जाती है। तो यहाँ पे लिखो प्रेसिडेंट and vice president election disputes violation of ठीक है, तो ये दूसरा disputes jurisdictions in आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, तो इसी को ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस कहते हैं। दूसरे कौन से केसेस चलते हैं? दूसरे केसेस जैसे फंडामेंटल राइट का उल्लंघन हो रहा है, ठीक है, फंडामेंटल राइट का अगर उल्लंघन हो रहा है तो वो केसेस भी यही चलते हैं, जो आपके मौलिक अधिकार है। तो इसको क्या कहते हैं बच्चों? रिट कहते हैं, रिट। ठीक है, रिट्स कहते हैं इसको। तो जो फंडामेंटल राइट का अगर किसी तरह से उल्लंघन हो रहा है तो उसके भी केसेस डायरेक्टली आपके सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में सुनाए जाएंगे। इन्हीं को कहते हैं ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस, जो आर्टिकल 131 में आपको मिलेगा। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन किस तरह से बनता है कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस जो है वो किस मामले में सुनाया जाएगा, या फिर ऐसे करके आ जाएगा कि एग्जाम्पल दे देगा आपको इतने सारे, बताओ ये ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शन है या नहीं, या फिर बोल देगा कि ओरिजिनल ज्यूरिडिक्शंस के लिए कौन सा आर्टिकल है हमारे संविधान में लिखा हुआ। तो आपको सब कुछ पता होना चाहिए, इसीलिए इतना डिटेल में आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है, फुल रिसर्च करके ही पढ़ाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट, ये हो गया एक मामला जो कि सुप्रीम कोर्ट में सुनाया जाता है। दूसरा मामला होता है एपिलेट ज्यूरिडिक्शंस, एपिलेट ज्यूरिडिक्शंस। तो आर्टिकल 132, ठीक है, आर्टिकल 132 क्या कहता है? एपिलेट ज्यूरिडिक्शंस। ये क्या चीज है एपिलेट ज्यूरिडिक्शंस? तो ये देखो, ये एक अपील के द्वारा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में अपना फैसला सुनाती है, या सुप्रीम कोर्ट इस मामले को अपने अंडर लेती है। जैसे कुछ हो, समझो जैसे आप यहाँ पर हो, ठीक है, जैसे समझो आप महाराष्ट्र में रहते हो, जैसे मैं यहाँ पे महाराष्ट्र में हूँ। ओके, सो महाराष्ट्र में हो आप, कोई एक इंसान, तो हाई कोर्ट चले गए आप, बॉम्बे हाई कोर्ट,
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कोई फैसला सुनाया, आपका कोई भी केस चल रहा समझो, किसी तरह का उन्होंने डिसीजन लिया, ठीक है, वो डिसीजन से आप खुश नहीं हो, आप सेटिस्फाई नहीं हो, आप बहुत ही ज्यादा ना खुश हो, तो आप क्या करोगे, आप सुप्रीम कोर्ट में अपील करोगे। सुप्रीम कोर्ट में क्या अपील करोगे कि जो हाई कोर्ट ने जजमेंट दिया है वो मुझे सेटिस्फाई नहीं लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मेरे साथ एक तरह से इनजस्टिस हो रखा है, तो आप अपीलेट जुरिडिक्शन के मामले में, ठीक है, अपीलेट जुरिडिक्शन के एक तरह से इसका यूज करके वहां पे अपना केस चला सकते हो, इसे ही कहते हैं अपीलेट जुरिडिक्शंस। ठीक है, तो मैं लिखा के देती हूँ, शैल बी फाइल इन सुप्रीम कोर्ट थ्रू अपील ऑन जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट, ठीक है, ऑन जजमेंट ऑफ हाई कोर्ट। सिंपल है, अपीलेट जुरिडिक्शन का क्या मतलब है कि अपील करेंगे हम ऐसे मामलों में जो मामले जजमेंट तो पहले ही हाई कोर्ट दे चुका है लेकिन हमको वो समझ नहीं आ रहा, हमको ऐसा लग रहा है कि हमारे साथ इनजस्टिस हो रखा है, तो हम कैसे सुप्रीम कोर्ट के पास जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये प्रावधान दे रखा है कि आप अपीलेट जुरिडिक्शन आर्टिकल 132 का यूज करके वहां पे अपने केसेस चला सकते हो। ठीक है, ये एक हो गया जुरिडिक्शन का टाइप। दूसरा यहाँ पे आता है आर्टिकल 136। आर्टिकल 136 ये क्या बताता है, ये आर्टिकल 136 कहता है कि केसेस बाय स्पेशल लीव पिटिशन, SLP, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये, केसेस बाय स्पेशल लीव पिटिशन, SLP। अब ये क्या चीज है, ये क्या भला है, तो देखो SLP ऐसे केसेस, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट को इतना अधिकार होता है, सपोज जैसे कोई केस चल रहा है, ठीक है, किसी हाई कोर्ट में कोई केस चल रहा है, ओके, तो सपोज यहाँ पे कोई केस चल रहा है, ये इंसान क्या कर रहा है यहाँ पे, इसने कहा कि ये जो केस चल रहा है मेरा, ठीक है, जो ये हाई कोर्ट मेरा जो केस चला रही है, ये मुद्दा ही सुप्रीम कोर्ट में चलाने लायक है। ठीक है, ऐसा कोई मुद्दा जहां पर हमको लग रहा है कि यार हाई कोर्ट में उसका केस चलाने के बजाय वो सुप्रीम कोर्ट ही अगर उसको हैंडल करेगी तो बढ़िया रहेगा, तो सुप्रीम कोर्ट यहाँ पे अपना इंटरवेंशन कर सकती है, अपनी बात रख सकती है और यहाँ से ये केस उठाकर अपने पास लेकर आ सकती है। ये बहुत ही ज्यादा वाइडेस्ट पावर होता है सुप्रीम कोर्ट का, ये एक्सट्रीमली पावरफुल पावर है, एक्सट्रीमली पावरफुल, कि भाई तुम जो भी हायरार्की दे रखी है, ठीक है, जो भी हायरार्की दे रखी है सुप्रीम कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट्स है उनमें अगर किसी तरह का केस चल रहा है और सुप्रीम कोर्ट ये मान चुकी है कि वो केस जो है वो एक्चुअल में मेरे अंडर चलना चाहिए, किसी हाई कोर्ट में नहीं, किसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में नहीं, किसी लोकल कोर्ट में नहीं, तो वो केस सुप्रीम कोर्ट अपने अंडर ले लेता है, इसे ही SLP कहते हैं, स्पेशल लीव पिटिशन। तो सुप्रीम कोर्ट कैन लिफ्ट एनी केस फ्रॉम एनी कोर्ट, दैट इज कॉल्ड स्पेशल लीव पिटिशन। अगर सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई है कि हाँ मेरा इंटरवेंशन करना इसमें जरूरी है, क्योंकि ये हो सकता है कि नेशनल का मामला हो कोई चीज, ठीक है, कुछ इस तरह का केस हो सकता है कि जिसमें पूरे के पूरे जनता, इंडिया की जनता का ही कुछ मामला है, वो एक सिंगल पर्सन का मामला ही नहीं रहा, तो इस तरह के केसेस को डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में लेकर आने का प्रावधान दे रखा है आर्टिकल 136 के दौरान, जिसे कहते हैं स्पेशल लीव पिटिशन। लेकिन यहाँ पे ये जरूरी है कि सुप्रीम कोर्ट ही खुद सेटिस्फाई होना चाहिए वो केसेस वहां से उठाने के लिए, और सुप्रीम कोर्ट अगर सेटिस्फाई है तभी वो केसेस वहां से लाए जाते हैं यहाँ सुप्रीम कोर्ट में लड़ने के लिए। तो लिखो, सुप्रीम कोर्ट कैन लिफ्ट एनी केसेस from any court if it is satisfied that its intervention is required, ये सुप्रीम कोर्ट की बहुत बड़ी पावर है, तो इसको क्या कहेंगे, वाइडेस्ट पावर ऑफ सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट का और एक पावर होता है, सुप्रीम कोर्ट अपने ही दिए गए डिसीजन को फिर से एक बार रिव्यू कर सकती है, जिसे कहते हैं जुडिशियल रिव्यू। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा पावर है सुप्रीम कोर्ट का।
Supreme Court can also review its decisions. ठीक है, वो अपने ही डिसीजन को फिर से एक बार रिव्यू कर सकती है. इट्स कॉल्ड सुप्रीम कोर्ट जुडिशियल रिव्यू पावर. ठीक है, तो ये आर्टिकल 136 इट्स ऑल अबाउट स्पेशल लीव पिटीशन. स्पेशल लीव पिटीशन में इस तरह के मामले जो कि लगता है सुप्रीम कोर्ट सेटिस्फाई है कि इसका इंटरवेंशन होना चाहिए मेरे अंडर, तभी वो मामले किसी भी कोर्ट से वो उठा सकता है. कैन लिफ्ट एनी केस फ्रॉम एनी कोर्ट. ओके, ये हो गया जुरिडिक्शंस वाला मामला. देन और एक होता है आर्टिकल 143. आर्टिकल 143 क्या बात करता है? आर्टिकल 143 बात करता है एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट. अभी एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट क्या चीज है, तो इसको लिख लो पहले. एडवाइजरी जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट. तो इसमें होता क्या है, किसी मामले में, ठीक है, किसी मामले में प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को ही बोलता है कि प्लीज ये मामले में गवर्नमेंट को आप सलाह दो. जैसे कोई भी केस चल रहा हो, जैसे अयोध्या का केस है, कोई भी केस कंसीडर कर लो. ऐसा केस कोई भी केस चल रहा है, ठीक है, कोई भी केस चल रहा है, उसमें हमारा जो प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया सुप्रीम कोर्ट को कहते हैं कि प्लीज आप, जब तक प्रेसिडेंट नहीं कहेंगे तब तक सुप्रीम कोर्ट एडवाइस नहीं देगा किसी भी मामले में. लेकिन अगर प्रेसिडेंट ने कहा है कि आपको एडवाइस देना है, तब वो एडवाइस देंगे. लेकिन यहाँ पर भी एक ट्विस्ट है, अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है तो ही वो उस चीज पे एडवाइस देगा, अदरवाइज नहीं. अब ऐसा क्यों मैम, क्यों जरूरत है सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस की? तो देखो, सुप्रीम कोर्ट में एक्सट्रीमली इंटेलेक्चुअल पर्सन बैठते हैं. ऐसा नहीं है कि कोई भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर जॉब कर लेगा. तो आप लोगों को भी देखो, अगर आपका अभी सुप्रीम कोर्ट का जो जूनियर कोर्ट असिस्टेंट का एग्जाम निकल रखा है, आपका पेपर हार्ड है. उसी के साथ साथ जो है 3-4 स्टेजेस दे रखे हैं. 3 स्टेजेस इस तरह से दे रखे हैं कि आपको वो इतने अच्छे से छाट रहे हैं, बहुत ही बढ़िया तरीके से. सैलरी तो बहुत ज्यादा है, लेकिन वहां पे बैठने वाला इंसान भी उसी लायक का होगा. तो हम सोच ही सकते हैं कि अगर इतने छोटे से पोस्ट के लिए भी ये इतना ज्यादा छान रहे हैं, इतना ज्यादा छाट रहे हैं, इतने सारे लोगों को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो वहां पर बैठने वाला इंसान बहुत बढ़िया होना चाहिए. उसी तरह से जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस होते हैं, उनको बहुत ही ज्यादा नॉलेज होता है हर मामले में, लॉ का मामला हो, किसी भी तरह का मामला हो. तो अगर किसी मामले में प्रेसिडेंट को लगता है कि हाँ, यहाँ पर हमें सुप्रीम कोर्ट की एडवाइस ले लेनी चाहिए, तो प्रेसिडेंट सुप्रीम कोर्ट को एक तरह से रिक्वेस्ट करते हैं कि प्लीज बता दो यहाँ पे हमने क्या करना है. लेकिन सुप्रीम कोर्ट इतना बॉन्डिंग नहीं होता है कि अगर प्रेसिडेंट ने रेफरेंस भी दिया, प्रेसिडेंट ने रिक्वेस्ट भी की, तो उसके मामले में, उस जो भी मामला है उस मामले में एडवाइस ही दे. ऐसे उस तरह की कोई चीज नहीं होती है. सुप्रीम कोर्ट चाहे तो वो एडवाइस भी नहीं देगा. तो इसी को कहते हैं एडवाइजरी जुरिडिक्शंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो कि आर्टिकल 143 में आपको देखने को मिलता है. ओके, चलो मिठा देते हैं. सो अंडर दिस Supreme Court may give advice to the government on a presidential या फिर प्रेसिडेंट रेफरेंस. ठीक है, प्रेसिडेंट का रेफरेंस अगर आ रखा है तभी एडवाइस देंगे. लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है कि अगर इस तरह का कुछ चीज आ भी रखा है, रेफरेंस के लिए आ भी रखा है कोई चीज, तो सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है कि वो एडवाइस देते ही जाए. मतलब जैसे कि कोई अगर इंटेलेक्चुअल पर्सन है, ठीक है, ये कोई है इंसान ए और ये कोई है इंसान बी और ये है इंसान सी. ठीक है, समझो कोई ABC इंसान है और ये बहुत ही ज्यादा होशियार है. ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा होशियार बंदा है ए. अब B को पता है कि ये होशियार है, तो ये C को इसके पास भेज रहा है इससे एडवाइस लेने के लिए. और जो बंदा B है वो कह रहा है कि प्लीज जो A है, ठीक है, A जो इंसान है उसको कह रहा है कि प्लीज इसको एडवाइस दे. लेकिन एडवाइस जो देना है A को, वो चाहे तो एडवाइस देगा, नहीं चाहे तो नहीं देगा. यहाँ पर कोई बाउंडेशन नहीं है कि इसने रेफरेंस दिया तो इसको एडवाइस ही दे दे. वो नहीं, अगर वो चाहे तो एडवाइस भी नहीं कर सकता. उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट अगर चाहे तो वो एडवाइस भी नहीं देगी किसी मामले में गवर्नमेंट को. तो सुप्रीम कोर्ट शैल नॉट बॉन्ड
to give such advice. ठीक है, such advice ये हो गया आपके jurisdictions of सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो इतने सारे फैसले हैं जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सुनाए जाते हैं। जैसे सबसे पहले हमने क्या देखा, ओरिजिनल जुरिडिक्शंस मतलब ऐसे एक्सक्लूसिव केसेस जो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही सुनाए जाएंगे। जैसे कि अगर किसी स्टेट गवर्नमेंट दूसरी स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ किसी तरह का केस लड़ रही है तो वो केसेस सीधा सुप्रीम कोर्ट में आएंगे, ना कि किसी लोकल कोर्ट, हाई कोर्ट या किसी तरह के हाई कोर्ट के बेंच में जाएंगे। स्टेट गवर्नमेंट वर्सेस सेंट्रल गवर्नमेंट के अगर मामले हैं वो भी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। देन प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में किसी तरह का डिस्प्यूट है तो इस तरह के भी जो मामले हैं वो ओरिजिनल जुरिडिक्शंस में ही आते हैं और वो सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में सुनाए जाएंगे। देन फंडामेंटल राइट के अगर कोई आपका मौलिक जो अधिकार है आपका, ठीक है, जो मूलभूत अधिकार है उसका अगर उल्लंघन हो रहा है तो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगा सकते हो उसके लिए, उसे रिट्स कहते हैं। दूसरा है आर्टिकल 132, ये क्या बात करता है, अपीलेट जुरिडिक्शन। अब अपीलेट जुरिडिक्शन के बारे में क्या है कि अगर सुप्रीम कोर्ट चाहता है, ठीक है, सुप्रीम कोर्ट अगर क्या करे कि सुप्रीम कोर्ट ने किसी तरह का अपील आया है सुप्रीम कोर्ट में कि हाई कोर्ट में किसी तरह का जजमेंट दे रखा है और वो सही नहीं लग रहा है, तो सुप्रीम कोर्ट में उसके खिलाफ आप अपील कर सकते हो और वो केस वहां पर सुप्रीम कोर्ट में चल सकता है, तो इसे कहते हैं अपीलेट जुरिडिक्शंस। देन है आपका आर्टिकल 136, ये है स्पेशल लीव पिटिशन केसेस। अब स्पेशल लीव पिटिशन केसेस में सुप्रीम कोर्ट जो उसके नीचे के कोर्ट्स है, मतलब जो कि हायरार्की में कोर्ट्स आते हैं, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ये यहाँ के कोर्ट्स में से कोई भी केस उठा सकता है जब वो सेटिस्फाई हो जाए कि वो केस उसके इंटरवेंशन में आना चाहिए या ये वो केस उसके अंडर आना चाहिए, क्योंकि वो जो मामला है वो नेशनल लेवल का मामला हो चुका है, तो इसे कहते हैं स्पेशल लीव पिटिशन, SLP, आर्टिकल 136। और ये वाइडेस्ट पावर है सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की। देन है आर्टिकल 143, आर्टिकल 143 इज कॉल्ड एज एडवाइजरी जुरिडिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट। एडवाइजरी जुरिडिक्शन में प्रेसिडेंट रेफरेंस देने के बाद ही सुप्रीम कोर्ट गवर्नमेंट जो है उसको एडवाइस देगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट चाहे भी तो एडवाइस नहीं देगा। फिर अगर अनटिल एंड अनलेस सुप्रीम कोर्ट चाहता है तभी वो एडवाइस देगा, भले किसका भी रेफरेंस आए, फिर प्रेसिडेंट का क्यों ना रेफरेंस आ जाता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट बाउंड नहीं है एडवाइस देने के लिए। तो ये सारे मामले हैं जहां पर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुनाता है। अब हम देखते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका, जिसे हिंदी में कहते हैं जनहित याचिका, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। तो PIL जो है पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ये जो टर्म है या फिर ये जो आइडिया है हमने USA से बोरो किया है। ये सबसे पहले USA में पाया गया, ठीक है, इस तरह के केसेस लड़ने के लिए USA में पहले इस तरह का चीज आया, तो उसी को बोरो किया हमने 1985 में इंडिया में, ठीक है। 1985 में जस्टिस जो है आपके PN भगवती जी, इन्होंने इंडिया में इसको इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। स्टार्टेड इन 1985 by Justice PN Bhagwati, and it has been taken from USA and it has been taken from USA। तो आप बोलोगे मैम ठीक है, PIL जो है हमने 1985 में स्टार्ट किया, यहाँ से लिया, इन्होंने लेकर इंट्रोड्यूस कराया इंडिया में, लेकिन है क्या ये चीज, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन चीज क्या है? तो देखो, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जैसे कि नाम में लिखा है जनहित याचिका, तो जन जो है, ठीक है, जो यहाँ के नागरिक है, इंडियन पब्लिक के हित में अगर किसी तरह का कोई मामला है तो उसकी लिटिगेशन, उसका जो याचिका है वो आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाकर उस पर केस कर सकते हो या फिर उसकी अपील ले सकते हो। जैसे कोई ऐसे केसेस, ठीक है, ऐसा कोई फील्ड जिसमें आपको लग रहा है कि हाँ पब्लिक का कोई ना कोई नुकसान हो रहा है। जैसे मैं कहूँ कि एक स्कूल है, ठीक है, अगर एग्जाम्पल के लिए देखें हम, ये स्कूल है, ठीक है, स्कूल है, तो अब ये स्कूल के बगल में ही कोई लिकर शॉप ओपन हो रही है, ठीक है, कोई लिकर शॉप ओपन हो रही है, तो आपको एज अ ह्यूमन बीइंग, ठीक है, या फिर कहो कि एज अ नागरिक,
आप और मैं हूँ, समझो ऐसे करो कि मेरा ही मोहल्ला है, ठीक है, मेरी ही कॉलोनी है, और मेरे कॉलोनी में जो स्कूल है उसके बगल में ही लिकर शॉप लग गई, और मुझे वो नजर आ रहा है, ठीक है, मुझे वो नजर आ रहा है कि ये बहुत गलत बात हो रखी है। तो क्या मैं ये इस तरह का केस सुप्रीम कोर्ट में लेकर जा सकती हूँ? तो जी हाँ, पीआईएल के तहत, ठीक है, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका के तहत आप सीधा केस ठोक सकते हो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जाके, और तुरंत उसके ऊपर कार्रवाई भी होती है। इसी कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन। या फिर इस तरह का कोई भी मामला हो सकता है, सिर्फ यही मामला नहीं, जैसे पोल्यूशन का मामला, अगर किसी का जैसे किसी की कॉलोनी वगैरह है, ठीक है, बहुत सारे घर है, बहुत सारे घर है, और अचानक कोई पार्क वगैरह है, उसको तोड़कर वहां पे किसी तरह की फैक्ट्री बनाई जा रही है, ठीक है, वहां पर किसी तरह की फैक्ट्री बनाई जा रही है, तो यहाँ पे पोल्यूशन होगा ही होगा, साथ ही साथ जो पार्क है वहां पर जो बच्चे खेलते थे उनका भी जो एक तरह से फिजिकल एक्टिविटी वो भी बंद हो जाएगी। तो इसके खिलाफ भी मैं केस ले सकती हूँ, इसके खिलाफ भी मैं केस कर सकती हूँ, हाई कोर्ट में कर सकती हूँ या सुप्रीम कोर्ट में, कहीं पर भी दो जगह में से कहीं पर भी एक जगह में इसके खिलाफ केस कर सकती हूँ अंडर पीआईएल लिटिगेशन। बहुत सारी चीजें से आप लोग देखना कि किसी ऐसे ऐसे मामले जहां पर आपको लगता है कि हाँ जनहित में, ठीक है, जनहित याचिका तो मतलब जन का हित जो है, वहां पर किसी तरह से कोई हानि हो रही है, पब्लिक का जो इंटरेस्ट है यहाँ पर किसी तरह से उसका एक तरह से कह सकते हो कि इनजस्टिस किया जा रहा है, तो आप पीआईएल लगा सकते हो। बहुत सारे मामले होते हैं, आप देखना कभी न्यूज़पेपर उठाकर देखना कि ये मामले में पीआईएल लग गया, ये मामले में पीआईएल लग गया, तो आप किसी भी मामले में पीआईएल लगा सकते हो, इधर इन हाई कोर्ट और इन सुप्रीम कोर्ट। इसे ही कहते हैं पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो हमारे यहाँ पे स्टार्ट हुआ है 1985 में। कब? 1985 में, बाय जस्टिस पीएन भगवती। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनता है कि किसने स्टार्ट किया, कब स्टार्ट किया, और कहाँ से हमने ये पॉइंट उठाया। तो ये हमने लिया है यूएसए के पार्लियामेंट से या फिर यूएसए के कानून से लिया है पीआईएल, वी टेकन इट फ्रॉम यूएसए। तो ऐसे मामले, ठीक है, ऐसे मामले जहां पर आपको लग रहा है कि पब्लिक का इंटरेस्ट जो है वहां पर इनजस्टिस हो रहा है उसके साथ, तो ठीक है, तो ये क्या कर सकते हो, देखो, एक सिंगल पर्सन भी, ठीक है, एक सिंगल पर्सन भी इसके खिलाफ एक तरह से केस लड़ सकता है या केस कर सकता है, या फिर कोई ऑर्गेनाइजेशन भी केस कर सकती है, ठीक है, और ये डायरेक्टली आप फाइल कर सकते हो हाई कोर्ट में या फिर सुप्रीम कोर्ट में। नॉर्मल क्या होता है हायरार्की, पहले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाओ, ठीक है, फिर हाई कोर्ट में जाओगे, फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा मामला। तो यहाँ पे वैसे नहीं, सीधा आप एक तो हाई कोर्ट में जा सकते हो पीआईएल करने के लिए, या फिर आप या सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो, या फिर सीधा हाई कोर्ट में जा सकते हो, दोनों में से कोई एक। तो बीच के जो कोर्ट्स है उसको आप सीधे से एलिमिनेट कर सकते हो। तो पीआईएल में इतनी ज्यादा ताकत होती है। तो लिखो यहाँ पर, इट कैन बी फाइल बाय एनी पब्लिक स्पिरिटेड सिटीजन, ठीक है, आप कर सकते हो, मैं कर सकती हूँ, कोई भी कर सकता है। बस वहां पे मामला ऐसा होना चाहिए जहाँ पे सुप्रीम कोर्ट को या हाई कोर्ट को ऐसा ना लगे कि आप आपके खुद के इंटरेस्ट के लिए कोई वहां पर केस कर रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। वहां पर पब्लिक का हित ही होना चाहिए, तभी जाके आपकी पीआईएल सुनी जाएगी, अदरवाइज रिजेक्ट कर दी जाएगी। सो और ये क्या आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में ले सकते हो। लेट मी जस्ट रिमूव दिस। सो जो है, इट कैन बी directly filed in either high court और सुप्रीम कोर्ट। तो आपको एग्जाम में क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं पीआईएल से। एक तो सबसे पहले इसका फुल फॉर्म ही पूछ लेता है आपको, ठीक है, पीआईएल का फुल फॉर्म बताओ, तो पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जनहित याचिका। दूसरी बात 1985 में स्टार्ट हुआ, पीएन भगवती जी ने लेकर आए हैं, हमने यूएसए से बोरो किया है। दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, मोस्ट इंपोर्टेंट, क्या पीआईएल हाई कोर्ट में फाइल किया जा सकता है? जी हाँ, पीआईएल जो है एक तो हाई कोर्ट में फाइल कर सकते हो या सुप्रीम कोर्ट में फाइल कर सकते हो, यहाँ पे इसमें कोई दोहराई नहीं है। तो वहां पर आंसर देना है आपको, इधर इन हाई कोर्ट और इन सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। सो इट कैन ओनली बी जो है पब्लिक के वेलफेयर में ही आप इसको फाइल कर सकते हो। ऐसा ना समझो कि मेरा कोई पर्सनल मामला है और मैं पीआईएल के तहत उसका केस लड़ने जाऊंगी, नहीं, वो नहीं होगा। जहां पर पब्लिक का हित है, पब्लिक का वेलफेयर है, वहीं पर आप पीआईएल का केस लड़ सकते हो, पीआईएल की लिटिगेशन लगा सकते हो।
अगर आप कहोगे कि नहीं मेरा पर्सनल मामला है कोई और मैं उसको पीआईएल के अंतर्गत केस लड़ने जाता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, चलेगा क्या? नहीं चलेगा, वहां पे सुप्रीम कोर्ट उसको सरे से नकार देगी। पर्सनल मैटर में ये नहीं चलता है। तो यहाँ पे लिख लो, इट कैन ओनली बी filed for public welfare cases, but not for individual cases मतलब पर्सनल मैटर कोई भी आपका, ठीक है, पर्सनल मैटर में नहीं कर सकते हो। जैसे अगर कोई सड़क है, ठीक है, आपकी कॉलोनी में सड़क है या फिर आपका जहाँ पर आप लाइक आपका आना जाना है, चलना है, वहां पे कोई सड़क है और बीच में उसके खड्डा है, बहुत ही दिन हो गया लेकिन वो कुछ उस पर काम नहीं चला है, तो आप क्या कर सकते हो? उसके खिलाफ पीआईएल कर सकते हो। स्कूल के आसपास किसी तरह का कोई अननेसेसरी थिंग हो रहा है, इलीगल थिंग हो रहा है, तो आप उसके खिलाफ पीआईएल लगा सकते हो। तो बहुत सारी चीजें जिसके खिलाफ आप पीआईएल लगा सकते हो। तो आप लोग देख लेना, पीआईएल के एग्जांपल तो मैंने बता ही दिए है, लेकिन जितना मैंने लिखा के दिया है उससे ज्यादा कुछ एग्जाम में पूछा नहीं जाएगा। बहुत ही ज्यादा रिसर्च करके आप लोगों को पढ़ाया जा रहा है। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आने वाले टाइम में आपको बहुत ही ज्यादा अच्छा कंटेंट देखने को मिलेगा। और आपका एग्जाम में अगर सिलेक्शन होना कहीं से है तो वो सिर्फ और सिर्फ एम रेलवे से, इतना गारंटी से मैं बता सकती हूँ आप लोगों को। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ओके बच्चों, थैंक यू सो मच।